जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। दोस्तों आज की वीडियो में हम 2017 में मेंस के पेपर को देखेंगे और इसमें हम 3 सेक्शन पहले से ही हल कर चुके हैं, वो हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। और ये अंतिम सेक्शन है ग्रुप डी के मेंस के पेपर का और ये गणित का है, तो इसको हम हल करेंगे किस तरह के प्रश्न आए थे। और इसमें गलती की संभावना बहुत 0 होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो सरल पेपर में लड़के अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत होता है तो आप 50 लड़के आपसे ऊपर निकल जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना। टाइम काफ़ी होता है, बहुत बिल्कुल हड़बड़ा से पेपर नहीं करना है, बहुत आराम से पेपर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 343 को पूरी तरह विभाजित करती है कौन सी संख्या। तो देख लेना, काट के देख लेना। तो 7 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो 7 ऑप्शन। उसके बाद चंदू को परीक्षा में 100 अंकों में से 40 अंक प्राप्त हुए। तो चंदू का प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत तो कितने प्राप्त हुए 40। प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर जिसका पूछे तो जितने प्राप्त किए और टोटल कितने, टोटल नीचे लिखते हैं इनटू 100। तो कितने 40%। कौन सा सही है 40%। उसके बाद 2, 5, 8 का एलसीएम। तो देखो ये संख्याएं हैं, तो एलसीएम हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है और एचसीएफ हमेशा संख्याओं से छोटा होता है। तो एलसीएम तो वैसे भी तो आप निकाल सकते हो 2, 5, 8 करके, ठीक है। तो ये कौन सा होगा 40। उसके बाद रवि ने एक घड़ी 100 रुपये में खरीदी और 120 में बेच दी। तो रवि का प्रतिशत लाभ बताएं। तो 100 में खरीदी और 120 में बेच दी। तो ये क्रय मूल्य और ये विक्रय, तो कितने का लाभ हुआ बताओ 20 का। कहाँ से हुआ 100 से। तो 100 पे पूछा है, वो प्रतिशत होती है। तो 100 से भी 100 कट गया, कितना 20%। इसको जोड़ना है। तो ये जोड़ने के बाद ये बिल्कुल इजी है, ऐसी गलती ना करना क्यों ये गलत हो जाए, आपका सिलेक्शन ऐसे ही रुकेगा अगर आप रुकेगा तो। चलिए आगे देखते हैं। ये पूछा 22 का मान बताएं। तो 3 से ये 2 बार और 2 से ये 2 बार, बहुत इजी पेपर है। तो 22 बराबर 2, 22 बराबर 2। अशोक प्रतिवर्ष कितना इतने रुपए खर्च करता है और 900 की बचत करता है। तो इसका मतलब ये खर्च कर लिए, ये बचत कर लिए, तो इनको जोड़ दें तो उतनी तो इसकी कमाई होगी। तो 2400 रुपये की उसकी कमाई हो गई प्रतिवर्ष। तो पूछा है उसकी मासिक आय बताएं। तो मासिक ये 12 महीने की है, तो इसमें 12 से भाग दें तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी 200। 3 मिनट को सेकंड में बदलें। तो 3 इंटू मिनट है, सेकंड में बदलने के लिए तो 180 सेकंड। और इसको किस में बदलना है, तो इसको भिन्न में बदलना है। तो 0.875 बट्टे दशमलव हटा के 3 बिंदी बढ़ा लो तो ये 7/8। आगे देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 50 रुपये में 3 पेन और 2 पेंसिल खरीदता है और एक पेंसिल की कीमत इतनी हो तो एक पेन की बताएं। तो देखो 50 रुपये में ख़रीदा उसने, क्या किया 3 पेन। तो पेन की पूछी है, तो 3 पेन प्लस के 2 पेंसिल। तो 2 इंटू पेंसिल का कितना दे रखा है 2.5 रुपया, तो 2.5। ये 5 हो गए। तो 3p प्लस के 5 बराबर 50। उधर जाएंगे तो 3p बराबर 45। तो p बराबर 15। एक पेन की कीमत 15 रुपये। इसमें से क्या एक सम अभाज्य संख्या है। तो ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा है सम अभाज्य, एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, कौन सी है 2। इसको जोड़ना है। तो इसमें एलसीएम समान कर लेते हैं, 3 और ये 3। तो ऊपर 9 हो गए और 9 6, 9 और 6 हो गए 16। तो 16/6। तो ये 8/3। तो ये सही है। उसके बाद त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं उसे। 2 भुजाएं समान है, सभी समान होती तो ये बोल देते और सभी अलग होती तो इसे बोल देते। आगे देखते हैं। सरल कीजिए। तो पहले बोर्ड मास से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो गया 10 और ये 3 और ये 9। तो ये कितने हो गए, ये जोड़ो इसे। तो 9 और 3 हो गए 12 में से माइनस के 10 तो 2। 150 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुना। टोटल कितने 150 और 30 ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो अभी एक और किया था इसी टाइप का। तो 30 ने तो
उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुना और टोटल कितने 150। परसेंट बदलने के लिए 100, तो 30 से ये 5, 5 से ये 20%। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक संयुक्त संख्या है? तो जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए उसे संयुक्त संख्या। तो 23 किससे नहीं कटेगी? ये नहीं है संयुक्त, ये भी संयुक्त नहीं है, ये भी संयुक्त नहीं है। 27 संयुक्त है, क्योंकि 27 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 9 से और 27 से। ये तो 5 मित्रों की औसत आयु कितनी है? 20। तो इन 5 मित्रों की आयु का योग ज्ञात करें। तो देखो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। तो औसत कितना है? तो औसत है 20, योग ऊपर है और संख्या कितनी है? 5। तो 20 पंजे 100, सभी का योग कितना हो गया? 100। 96 में 8 चॉकलेट खरीदी जा सकती हैं, तो एक चॉकलेट की कीमत बताएं। तो 96 में 8 का भाग दे दें, कितने हो गए? 16, 12, 12 8 96। 27, 18, 36 का HCF। तो HCF का मतलब होता है इनमें से ये होगा HCF क्या, ये होगा क्या, ये हो गया। तो ये वाले ये संख्याएं जिससे कट जाती हैं वो HCF। तो 9 से ये 27 कट रहे हैं, 9 से 18 भी कट रहे हैं, 9 से 36 भी, तो यही HCF हो गया। आगे देखते हैं। √81 का मान ज्ञात करें। तो ये कितना हो गया? 9। 10 ग्राम किलोग्राम में बदलना है, तो 10 ग्राम, अब ग्राम से 1000 का भाग दे दें तो ये किलोग्राम में हो जाएंगे। 1 0 से 1 0, तो ये हो गया दशमलव और बिंदी बढ़ा लो, 0.01 किलोग्राम। रूपा संध्या के हिस्सों का अनुपात कितना है? 4:1। तो मतलब हिस्सों का अनुपात, इतने रुपए खर्च किए इन्होंने, तो लाभ भी जितने रुपए खर्च करेंगे उतना उसी अनुपात में लाभ मिलता है। तो इस अनुपात में खर्च किए, इतने में खर्च किए, इन्वेस्ट किए, तो इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। जो ज़्यादा खर्च करेगा इसको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो लाभ, इन दोनों का लाभ कितना है? 3 का मान 300, 1 का मान 100, 3 से काट दिए। तो पूछा है किसका? संध्या का। तो संध्या का दूसरा वाला है ये 2 वाला, ठीक है, इसी से तो ये बना है। तो 2 का मान इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का इधर, तो कितना हो? 200। आगे देखते हैं। ये पूछा है सॉल्व करो, तो ये उधर जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे? 8। तो -4y बराबर -8, माइनस से माइनस कट के तो y बराबर कितना आ गया? 2। उसके बाद एक वर्गाकार खेत की परिधि ज्ञात करें जिसकी भुजाएं कितनी है? 3। वर्गाकार है जिसकी भुजाएं 3 3 3 3। परिधि का मतलब होता है, मान लीजिए कोई ये खेत है तो इन खेत की चारों मेड़ों की लंबाई, तो कितना हो जाएगा? 12। सबको जोड़ लो, फॉर्मूला देखो तो 4a होता है, तो 4 × 3 कितना हो गया? 12। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से उसके किनारों पर किसी भी बिंदु तक की दूरी को कहते हैं। मान लीजिए ये वृत्त है, केंद्र से उसके किनारों, ये किनारों पर, ये इनकी दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो आंसर त्रिज्या। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।